नमस्कार। राजस्थान मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आज है 25 सितंबर सोमवार, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी बाबा रामदेव जी की जयंती। आप सभी को लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी मित्रों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो पाकिस्तान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही से लेकर मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और इससे जुड़े हुए कुछ झारखंड के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और ये बीते 48 घंटों के दौरान यहीं पे बना हुआ है और आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के आसपास में एक और मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जो कि आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान मजबूत होते हुए फिर एक आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में मजबूत तूफान बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी आगामी मौसमी बुलेटिनों में आपको समय समय पे बताया जाएगा। फिलहाल आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पे मेघ गर्जना वाले बादलों के निर्माण के साथ में चुटपुट स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ मजबूत डब्ल्यूडी का असर भी देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर संभाग और कुछ सीकर संभाग के क्षेत्रों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हुई थी। तो ये मानसून प्लस डब्ल्यूडी की बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी उत्तर राजस्थान में मानसून प्लस डब्ल्यूडी के कारण अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का मुख्य प्रभाव उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगा। यही से लेकर कुछ मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर से लेकर सिरोही के कुछ क्षेत्र, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई और आगामी 24 घंटों के दौरान भी बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर कुछ नागौर, जयपुर, टोंक के क्षेत्र हैं, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही सीकर से लेकर नीम का थाना, झुंझुनू के क्षेत्र है, नागौर सहित कुचामन, डीडवाना के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, नोहर, भादरा से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। यानी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पे बारिश वाला मौसम बनने की संभावनाएं हैं और आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग जैसलमेर और कुछ बाड़मेर, फलोदी के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान गोगुंदा से लेकर कुछ सायरा, जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटड़ा से लेकर कुछ बड़गांव, मावली, वल्लभनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर कुछ सराड़ा, शेमारी, शलोम्बर, लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरवाड़ा से लेकर कुछ ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर से लेकर देचूरी, रानी बाली, फालना, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन से लेकर कुछ रोहट, सोजत बाली के आसपास के क्षेत्र हैं, गुंदूज से लेकर कुछ जवाई बांध के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर कुछ नाथद्वारा, भीम, देवकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेल मगरा, आमेट के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि इस बारिश के साथ में कुछ तेज हवा के झोंके भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। कल जैसे कि डब्ल्यूडी की बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में देखने को मिली थी, तो उस कारण से उत्तरी राजस्थान में ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी, तो आज भी उत्तरी राजस्थान में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वही दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहे थे, सलोम्बर से लेकर कुछ सराड़ा, लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, झलारा से लेकर कुछ
कुछ प्रतापगढ़, धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनूर के आसपास के क्षेत्र हैं। पीपलखोट से लेकर कुछ डूंगरपुर, आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। गलियाकोट से लेकर कुछ सांवला, सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। बांसवाड़ा से लेकर आबापुर, आनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। बागीडोरा से लेकर बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गुग तड़ाई के आसपास के क्षेत्र हैं। घाटोल से लेकर कुछ कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। बेंगू से लेकर कुछ भादेसर, चित्तौड़गढ़, डुंगला के आसपास के क्षेत्र हैं। कप्पासन से लेकर कुछ रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही कोटा से लेकर कुछ लाडपुरा, डिगोद, पिपलुंद, रामगंज, बंदी के आसपास के क्षेत्र हैं। सांगोद से लेकर कुछ कनवास के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ कोटा, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। दिगो से लेकर कुछ बुद्धि, नैनवा के आसपास के क्षेत्र हैं। तलेरा से लेकर कुछ हिंडोली के आसपास के क्षेत्र हैं। केसुरायगढ़ से लेकर कुछ इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। बारा से लेकर कुछ अंता, मांगरोल, अटरू के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही किशनगढ़ से लेकर कुछ शाहबाद, सबड़ा, सिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र हैं। झालरा पाटन से लेकर झालावाड़, अकरेला के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ खानपुर, मनोर थाना, पीड़ा व सुनेल, रायपुर, वकानी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ गंगापुर से लेकर टोडा भीम के आसपास के क्षेत्र हैं। नादौती से लेकर कुछ गंगापुर सिटी, बरनाला के आसपास के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर कुछ सोत का बरवाड़ा, बोली, मलारन के आसपास के क्षेत्र हैं। बामनवास से लेकर कुछ खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, चाकसू, चोमू से लेकर कुछ जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं। फुलेरा से लेकर कुछ सांगानेर के आसपास के क्षेत्र हैं। तुंगा से लेकर विराटनगर, दूदू, मौजमाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। सीकर से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़, रिंग्स, फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। खंडेला से लेकर कुछ नीम का थाना के आसपास के क्षेत्र हैं। श्री माधोपुर से लेकर उदयपुर वाटी और खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष बदलाव आज भी बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगा, जिसमें गंगानगर से लेकर शाहदुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। पदमपुर से लेकर रायसी नगर के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सागरिया, हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। गणेशगढ़ से लेकर कुछ रेडमलसर के आसपास के क्षेत्र, गजसिंहपुर से लेकर कुछ विजयनगर, शामोज, कोठी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे तेज मेघ गर्जना के साथ में ओलावृष्टि के साथ में बारिश की गतिविधियां और तेज अंधड़ जैसी गतिविधियां होने की भी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो यहाँ के किसान भाइयों के लिए नुकसान जैसी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही अनूपगढ़ से लेकर 65 GB के आसपास के क्षेत्र हैं। भोपालपुरा से लेकर कुछ हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्र, घड़साना से लेकर कुछ सखी, रावला मंडी, छत्तरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। पुंगल से लेकर कुछ खाजूवाला, साहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं। रंजीतपुरा से लेकर कुछ गोलू, नोक, चिन्नू के आसपास के क्षेत्र हैं। नाचना से लेकर कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें नाचना, टेकरा के आसपास के क्षेत्र हैं। अर्जुन से लेकर तन्नोट माता, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आज कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है। यानी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर आज मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सिरोही से लेकर आबू रोड, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं। देलवाड़ा से लेकर स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। रानीवाड़ा से लेकर कुछ सांचौर के क्षेत्र हैं। जालोर सहित कुछ भीनमाल, बागुड़ा के क्षेत्र, आहोर से लेकर कुछ रामसिन, बागरा के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ गडरा रोड तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही बाड़मेर से लेकर कुछ पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं। बालोतरा से लेकर कुछ शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं। लोनी से लेकर कुछ मोगड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। शेरगढ़, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम रहने की संभावना रहेगी, लेकिन भोपालगढ़ से लेकर कुछ साथीन, खेजड़ली के आसपास के क्षेत्र हैं। बीलाड़ा से लेकर कुछ गोपालसर, ओशिया, हथुंडी के आसपास के क्षेत्र हैं। देनोक से लेकर कुछ बाप मारू, भटाला के आसपास के क्षेत्र हैं। शेरगढ़, टेना के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।